मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से। एक बेहतरीन जो यहाँ पर कैंप लगाया गया, ये कैंप लगाया गया थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए जिनको हर थोड़े अरसे के बाद खून की ज़रूरत होती है। ये उनकी बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुंदस फाउंडेशन के साथ मिल के इस कैंप का इनकाद किया गया है और यहाँ पर मोटरवे पुलिस के जो नौजवान हैं वो अपने खून के अतियात दे रहे हैं और जो यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं वो भी आ रहे हैं और अपने खून के अतियात यहाँ थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सदका जारिया है और इसमें जो भी हिस्सा ले सकता है उसको अपना हिस्सा देना चाहिए। तो मेरे पीछे आप ये कैंप देख सकते हैं, इंतज़ामात भी बेहतरीन हैं और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से, सुंदस फाउंडेशन की जानिब से क्या इंतज़ामात हैं। तो आइए। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा नाम, राइटर, प्रोड्यूसर, थिएटर और टेलीविज़न एक्टर, इस वक्त हमारे साथ खालिद अब्बास डार साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त सुंदस फाउंडेशन का बेड़ा उठाया हुआ है और वहाँ पर जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए ब्लड डोनेशन का जो इंतज़ाम है उसका इस वक्त वो यहाँ पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से जो कैंप लगाया गया है उसमें तशरीफ़ लाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका बेटे? ज़बरदस्त। खालिद अब्बास साहब, ये बताइए कि सुंदस फाउंडेशन का बेड़ा तो आपने उठा लिया। सबसे पहले थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से ना बहुत कम हमारे यहाँ अवेयरनेस है। सबसे पहले ये बताइए कि इसकी जो कम कंडीशन होती है, जिनके अंदर माइल्ड कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं और सवेयर पेशेंट्स इसके क्या होते हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है? हमारे यहाँ इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये जो मेरा इदारा है सुंदस, इसको आज मेरा ख्याल है 25 साल हो गए हैं। हाँ, 25 साल पहले इसकी बुनियाद यासीन खान ने रखी थी, वो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं और फिर मुन्नू भाई हमारे चेयरमैन हो गए और फिर मुन्नू ने हमें बुलाया, फिर हम आ गए। तो 15-16 बरस से मैं भी इनका एक मामूली सा कारकुन हूँ और जहाँ जहाँ यानी थैलेसीमिक बच्चा होता है, चाहे वो हुकूमती अस्पताल से आए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से आए, मेरे यहाँ 880 शादमान जो मेरा अपना हेड ऑफिस है वहाँ पे आ जाते हैं। कुछ 7,500 बच्चा है मेरे पास बेटा थैलेसीमिक जो रजिस्टर्ड है। तो मेरा एक सेंटर जो है वो इस्लामाबाद में है, एक गुजरात में है, गुजरावाला में है, सियालकोट में है, वज़ीराबाद में है, हाफिज़ाबाद में है, फैसलाबाद में है, तो लाहौर में हेड ऑफिस है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो थैलेसीमिक बच्चा है, जिसको मैं कम सेहतमंद कहता हूँ, मैं उनको बीमार नहीं कहता, क्योंकि उनको हर 15 दिन बाद, 12 दिन बाद, 19 दिन बाद फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। तो मैं इसी चक्कर में रहता हूँ, बल्कि यही मिन्नतें करता रहता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट कॉलेजेस में जाके, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके, शॉपिंग मॉल्स में जाके, ये बाज़ार और मार्केट्स में जाके कि मुझे ब्लड चाहिए। तो ब्लड डोनेशन कैंप जिधर भी होता है मैं उधर कोशिश करता हूँ जाऊँ और अल्लाह की जो मखलूक है, उसकी मखलूक के जो अफराद हैं उनकी मिन्नत करूं कि मेरे बच्चों के लिए मुझे खून दे दो, और देते हैं। और ये मैं मोटरवे पुलिस जो है इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब जब कभी मैंने इनको कहा है कि, और तकरीबन हर 3 महीने बाद मैं एक कैंप इनसे मिन्नत करके तो अरेंज करवा देता हूँ, तो ये आ जाता हूँ और फिर हमारा ये जो कोटा है ब्लड का पूरा हो जाता है। और एक और बात आपको बताऊँ जो आम डोनर को नहीं पता होगा कि जब मेरे पास मेरे बच्चों के जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनका ब्लड पूरा हो जाएगा, तो मैं शहर के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडीज़ को टेलीफोन करके कहता हूं कि मेरे पास ये ब्लड पड़ा हुआ है, आपको चाहिए तो आप ले लो। मैं उनकी एमरजेंसीज़ में दे देता हूं। तो ये मैं अपने पास नहीं रखता हूँ क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो अल्लाह का फजल है, हमारी जो लैब है ये बड़ी ढेर सारी कीमती लैब है। जैसे इस मुल्क की 2 लैब्स बहुत बड़ी लैब्स हैं, तो मेरी भी अल्लाह का फजल है उन जितनी लैब है, इसलिए मैं ब्लड ना ज़ाया करता हूँ, मांगता ज़रूर हूँ। अब ये डाइवो कंपनी जो है उन्होंने उनकी कोलैबोरेशन और मोटरवे पुलिस की कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने सुंदस फाउंडेशन की बहुत मदद की है, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। सर, क्योंकि आपके पास हज़ारों बच्चे हैं इस वक्त, थोड़ा सा हमें बता दीजिए जो देखने वाले नाज़रीन हैं कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है।
जब 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 मैं एक दिन बच्चा था, यानी को 25 साल पहले या 30 साल पहले, तो इनकी उम्र बहुत कम होती थी। 14 से लेके 18 बरस तक वो बच्चा ज़िंदा रहता था। तो आज अल्लाह का करम है, ये 40-42 तक चले गए हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर मेडिकेशन अगर अवेलेबल हो तो ये बीमारी कोई नहीं ठीक हो जाती है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह बड़े मेहरबान है। और भी 5-6 इदारे काम कर रहे हैं सुंदस के अलावा भी, जो थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं, तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं। इनको ब्लड चाहिए होता है, फिर इनको कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं और अल्लाह भेज देता है, क्योंकि डोनर हजरात जो हैं वो हमें डोनेट करते हैं। जो मुखैर हजरात हैं वो ढेर सारी डोनेशंस देते हैं। मैं तो सदका भी ले लेता हूँ, ज़कात भी ले लेता हूँ, खैरात भी ले लेता हूँ, और डोनेशन जो है वो भी मेरे इदारे में आ जाती हैं। ख़ुद ही आ जाते हैं लोग जिसको अल्लाह ने इस काबिल किया हुआ है, क्योंकि ज़कात भी जो है ना, ये आपकी आमदन की मैल कुचैल है। तो आदमी अपनी आमदन को पाक साफ़ करने के लिए हमें ज़कात दे जाता है। जी, बहुत बड़ा सदका जारी है। सर ये बताइए कि आपको मुखैर हजरात तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती हैं, उनकी जानिब से आपको सपोर्ट मिलती है या नहीं? हाँ, नहीं भाई, ये पंजाब गवर्नमेंट करती है, ये पंजाब गवर्नमेंट करती है। इसी तरह जैसे गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट ने एक अपना इदारा भी खोला हुआ है जो थैलेसीमिया की अवेयरनेस के लिए है, या थैलेसीमिक बच्चों का इलाज भी करते हैं। वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। मगर मुझे अपने इदारे का पता है कि मेरा इदारा जो है ना, ये अल्लाह के फजल से ये अच्छा होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा। जी, आज नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कैंप लगाया गया है, और भी बहुत सारे यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है ये DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा की जानिब से कैंप यहाँ पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ ये लगाया गया है। और इसके अंदर ड्राइवर हजरात जो कि कभी कभी अनफिट होते हैं ड्राइविंग के लिए, और उनको ये मालूमात भी नहीं होती, और टेस्ट करवाने के लिए जाएँ तो जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत लंबी चौड़ी एक फ़ीस का प्रोसेस होता है, वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर आकर आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अपनी आई साइट चेक करा सकते हैं। आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइविंग के लिए सबसे ज़्यादा आपकी आंखों ने काम करना होता है। जितना दूर तक आप और जितना तेज़ निगाहें आपकी होंगी, उतना ही आप किसी भी नागहानी सूरत हाल से और सामने आती हुई गाड़ी अगर आप में टकराने की कोशिश कर रही है उससे बच सकेंगे, या किसी भी ऐसी सूरत हाल में जो आपके लिए मुसीबत का बाइस बन सकती है उससे बच सकेंगे। तो आंखें जो हैं वो प्रॉपरली आपकी काम कर रही हों और बिल्कुल तेज़ देख रही हों तो ही बात बनेगी। तो यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा हुआ है, इसके हवाले से यहाँ डॉक्टर अनम मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उन्हीं से पूरी ब्रीफिंग ले लें कि किस तरह से उन्होंने ये कैंप लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पर जो आएंगे अफराद, किस तरह से आपका कैंप काम कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा की तरफ से हैं। जो भी ड्राइवर आएगा सबसे पहले वो अपना बायोडाटा बताएगा, जिसमें हम उसका लाइसेंस के अकॉर्डिंग डाटा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम अपनी जो है ना स्क्रीनिंग करेंगे पेशेंट में, जिसमें हम उसका ब्लड ग्रुप, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV के और BSR चेक करेंगे। आया वो पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, ही इज़ अनफिट फॉर ड्राइविंग और नॉट, ठीक है। उसके बाद उसकी आई साइट चेक करेंगे कि उसकी आई साइट ख़राब तो नहीं है, वो ग्लासेस के बगैर इतने पैसेंजर्स को लेके जा रहा है कि क्या वो सेफ़ है या नहीं है। उसके बाद हम एक फिजिशियन अपने बिठाए हुए हैं 2 से 3, जिसमें उनकी हम फिज़िकल असेसमेंट करवाते हैं, सारी फिज़िकल एग्जामिनेशन होगी उनको। आया एक साथ साथ बताते रहते हैं कि यहाँ पर बायोडाटा चेक हो रहा है, बायोडाटा चेक हो रहा है, एवेल्युएशन हो रही है लैब्स के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल लैब्स की एवेल्युएशन। यहाँ पे आई सेट, विजुअल एक्विटी हम चेक कर रहे हैं पेशेंट्स के। तो यहाँ पर एक तो दूसरा कैंप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने ड्राइवर हजरात के लिए कैंप लगाया हुआ है जो ये चेक कर रहा है कि वो फिट हैं ड्राइविंग के लिए या नहीं, क्योंकि एक ड्राइवर हमारे पास 70 पेशेंट्स, वो 70 पीपल्स को लेके जा रहा है, तो आया ही इज़ फिट फॉर ड्राइविंग और नॉट, ठीक है। क्योंकि 70 ज़िंदगियाँ उसकी है, तो हम कहते हैं ना कि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की। और हमारे पास कुछ ऐसे भी ड्राइवर्स निकल रहे हैं जिनके कार्ड के लाइसेंस के ऊपर डाटा डिफरेंट है, और जो हमारे पास आ रहा है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम तो रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना लैब्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में
बेनिफिट्स भी रहेंगी, हमारे लॉ हमारे SOPs बनाने में भी हमें हेल्पफुल रहेंगे तो इंशाल्लाह। मैं यही डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी तक जितने ड्राइवर्स आए आपने क्या देखा, उनके अंदर फिट हैं या कितने अनफिट हैं? इसमें से बहुत से कुछ ऐसे थे जिनके ब्लड ग्रुप चेंज निकले, कुछ ऐसे थे जो डायबिटिक थे लेकिन वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि वो डायबिटिक है। कंपनीज उनको मेडिकल दे नहीं रही, जिसकी वजह से वो लोग खुद से जाते नहीं है पाकिस्तान के जो हालात आजकल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा पेशेंट हाइपरटेंसिव भी हैं, वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे, अनडायग्नोज्ड हैं, लेकिन वो इसको एडमिट ही नहीं करना चाह रहे कि हम लोग ऐसे हैं, क्योंकि बाद में उनकी कह लें नौकरियों का सवाल आ जाता है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए, तो वो इस चीज़ को एडमायर ही नहीं करना चाह रहे कि आया हमारे में ये अगर आ गई है मसला तो हम इसको ट्रीट करें या इसको एक्सेप्ट करें। वो हमें जो है ना रिजेक्शन और निगलेक्शन फेज पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्री मेडिकल कैंप है और अगर ये हॉस्पिटल में जाएंगे इन्हीं टेस्ट के लिए तो कितने पैसे खर्च होंगे? इनको पे करना पड़ेगा इसके लिए। प्राइवेटली इनके भी थाउजेंड्स में जाते हैं, इनकी कॉस्ट होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्हें कुछ हद तक पे करना पड़ता है। यहाँ तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें करके दे रहे हैं ताकि इनको पता चले, अवेयरनेस आए लोगों में कि हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो लाइनों में खड़े हो जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो हज़ारों रुपया फीस भरेंगे तो ये टेस्ट होंगे, और यहाँ पे फ्री में आप लोग सारा कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का इनिशिएटिव है उनकी जानिब से ही, उनकी कोलैबोरेशन से ही आपने ये कैंप लगाया, तो ये किस तरह का इनिशिएटिव देख रही हैं आप? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें ऐसे कैंप्स जो है ना करते रहना चाहिए ताकि हमारी लोगों में अवेयरनेस आए कि हम इस चीज़ को आगे से आगे लेके जाएं। लोगों को मेडिकल का पता ही नहीं, हमारी मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको क्लियर करना चाह रहे हैं लोगों को। तो इससे पहले भी आप कैंप्स लगा चुके हैं या फर्स्ट है? ये मोटरवे सिटी के तो फर्स्ट कैंप पे आया, इससे पहले फर्दर मैंने 1-2 कैंप किए हुए हैं जहाँ पे जिस तरह ये गंदम और चावल की कटाई के मौसम में हम जाके जो है ना फील्ड में लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आपने किस तरह, अगर आप लोग किसान कटाई करता है तो उन्होंने अपनी कौन सी प्रिकॉशंस को जो है ना मेजर्स में रखते हुए अपने सारे काम फर्दर करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सो मच।